हेलो फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो कि हम आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, दैट इज एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। उसी को कंटिन्यू करते हुए उसी चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सॉल्ट जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट टीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक को हम आज की क्लास में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी जिसमें हमने पीएच एंड उस एवरीडे लाइफ पर पीएच का क्या इफेक्ट है वो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। सो आई होप आपने वो क्लास देख ली होगी, और नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे नया टॉपिक जो कि है दैट इज सॉल्ट्स एंड देयर टाइप्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो स्टार्ट करते हैं। सो एज वी ऑल नो कि सभी के घरों में जनरली सॉल्ट क्या होता है, यूज होता है। सभी के घरों में जो सॉल्ट है वो जनरली क्या होता है, यूज होता है। किसके लिए? जिससे फूड में क्या आता है, टेस्ट आता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट को ही। तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट्स आर द ionic compound. Salts are the ionic compound which are produced which are produced after the neutralization reaction after the neutralization reaction between acid and acid and base, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। सो हम बहुत तरीके के सॉल्ट्स देखते हैं। तो जनरली जो मोस्ट कॉमन सॉल्ट होता है वो कौन है? दैट इज सोडियम क्लोराइड। दैट इज सोडियम क्लोराइड। क्या होता है फॉर्मूला? NaCl। और सोडियम क्लोराइड को ही हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। और बहुत बार पूछा भी जाता है कि टेबल सॉल्ट किसे कहते हैं? तो NaCl को ही हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज टेबल सॉल्ट। और क्या कहते हैं इसे हम? दैट इज नोन एज न्यूट्रल सॉल्ट। क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट। क्यों कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट? क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। पीएच वैल्यू क्या होती है सोडियम क्लोराइड की? दैट इज 7। सो वी कैन से दैट कि जो सॉल्ट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, दैट इज सॉल्ट। कि व्हेन एन एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल HCl क्या है? एक एसिड है, और NaOH क्या है? एक बेस है। जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है सॉल्ट, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, दैट इज एंड वाटर। तो क्या फॉर्म हुआ? ये कौन सी रिएक्शन हुई? ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो सॉल्ट्स क्या है? आयनिक कंपाउंड्स हैं जो कहां से प्रोड्यूस होते हैं? आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। हम बहुत तरीके के सॉल्ट पढ़ते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन आता है दैट इज सोडियम क्लोराइड्स। ठीक है। और सॉल्ट फॉर्म कैसे होता है? जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि सॉल्ट के क्या है? तो वी कैन से दैट कि सॉल्ट के क्या है? दो पेरेंट है। कौन कौन? एक एसिड और दूसरा बेस। क्या कह सकते हैं कि सॉल्ट के क्या है? दो पेरेंट है। एक है एसिड और दूसरा क्या है? दैट इज बेस। सो द नेम ऑफ द सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। जो पहला पार्ट है, फर्स्ट नेम जो है सॉल्ट का, फर्स्ट नेम ऑफ सॉल्ट इज डिराइव फ्रॉम, जो पहला नेम होता है सॉल्ट का, इज डिराइव फ्रॉम द बेस। एंड सेकेंड नेम ऑफ सॉल्ट is derived from the acid। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सॉल्ट के दो पेरेंट है। कौन कौन है? दैट इज एसिड और बेस। और जो पहला नेम होता है सॉल्ट का इज डिराइव फ्रॉम द बेस, और सेकंड नेम जो है सॉल्ट का इज डिराइव फ्रॉम द एसिड। एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। तो जो पहला नेम है सॉल्ट का वो किससे डिराइव होता है? बेस। ठीक है। तो बेस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल
NaOH, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। और कैसा बेस है ये? स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस है? दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट सेकेंड नेम इज डिराइव फ्रॉम एसिड, सपोज HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या है? एक एसिड। और कैसा एसिड है? ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या फॉर्म करेंगे? इट विल फॉर्म NaCl, जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम। क्या फॉर्म किया इन्होंने? NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। और क्या कहते हैं इसे हम? टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। और क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। अगर बात करें इसकी pH वैल्यू की तो कितनी होती है? 7। और प्लस वाटर, वाटर भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी न्यूट्रल है। और इसकी pH वैल्यू भी क्या होती है? 7 होती है। इज दैट क्लियर? और वाटर न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, जिसकी pH वैल्यू क्या होती है? वो होती है ग्रेटर देन 7। और एसिड की जो pH वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 7, लेस देन 7। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि जो बेस की जो pH वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। अब जितनी ज्यादा pH वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा बेस क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग होगा। ग्रेटर pH वैल्यू, ग्रेटर pH वैल्यू, और बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इज दैट क्लियर? और एसिड के केस में क्या होगा? pH वैल्यू जितनी कम होगी, pH वैल्यू जितनी कम होगी, लेस pH वैल्यू, उतना ही ज्यादा क्या होगा? मोर एसिडिक। ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमने कल डिस्कस भी किया था। अगर pH वैल्यू 1, 2, 3 है तो उस केस में क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर pH वैल्यू 12, 13, अगर 14 है तो उस केस में स्ट्रॉन्ग बेस। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हेन, जो अभी हमने डिस्कशन किया था कि जो पहला नेम है सॉल्ट का वो डिराइव कहां से होता है? बेस से। और सेकंड नेम जो होता है सॉल्ट का वो डिराइव होता है एसिड से। और एग्जांपल के साथ ये अभी हमने डिस्कशन किया। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, द सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? द सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉल्ड सल्फेट। क्या कहते हैं? सल्फेट। सेकेंड आता है, सेकेंड इज द सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट को सल्फेट। द सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड कॉल्ड नाइट्रेट। क्या कहेंगे? नाइट्रेट। सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम कहते हैं सल्फेट, सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड कॉल्ड नाइट्रेट। एंड द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड इज द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉल्ड क्लोराइड्स, दैट इज नोन एज क्लोराइड्स। आफ्टर दैट अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, तो एज वी ऑल नो कि जो सॉल्ट है वो कैसा होता है? सॉल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें सॉल्ट की तो सॉल्ट कैसा होता है? सॉल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इज दैट क्लियर? सॉल्ट्स क्या है? सॉल्ट्स आर एज वी ऑल नो सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्ट्स आर soluble in water. Salt conduct electricity in water किसके वजह से? Due to the presence of free ion. Salt conduct electricity due to the presence of free ion. Example,
NaCl। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? आयन, केटायन और एनायन, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। क्यों आयनिक कंपाउंड्स? बिकॉज इसके अंदर क्या होते हैं? केटायंस। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब केटायंस और एनायन। सॉल्ट्स क्या है? सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये क्या थी? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। तो अभी अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि सॉल्ट्स क्या हैं? ऐसे आयनिक कंपाउंड जो प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सॉल्ट कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट क्या होता है? फॉर्म होता है। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट, एंड दैट इज नोन एज टेबल सॉल्ट। आफ्टर दैट हमने देखा कि सॉल्ट के क्या है? दो पेरेंट है, एक कौन है? एसिड और दूसरा है बेस। जो पहला नेम होता है सॉल्ट का वो डिराइव होता है फ्रॉम द बेस, और जो सेकंड नेम होता है सॉल्ट का वो कहां से डिराइव होता है? फ्रॉम द एसिड्स। और ये हमने एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल देखे कि सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फेट कहेंगे, नाइट्रिक एसिड को नाइट्रेट कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को क्लोराइड्स कहेंगे, एंड आफ्टर दैट उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कशन की। अब बात कर लेते हैं एक बार प्रॉपर डेफिनेशन की। जब किसी अम्ल के H पॉजिटिव आयन को धातु आयन से क्या कर देते हैं? रिप्लेस किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उससे क्या प्रोड्यूस होता है? उससे नमक उत्पन्न होता है, उससे सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। इज दैट क्लियर? दैट इज H2SO4 प्लस 2 NaOH। तो ये क्या है? H2SO4 क्या है? एसिड। NaOH क्या है? बेस। क्या फॉर्म किया? Na2SO4 प्लस 2 H2O। तो ये कौन सा सॉल्ट फॉर्म हुआ? दैट इज सोडियम सल्फेट। कौन सा सॉल्ट फॉर्म हुआ? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। इज दैट क्लियर? तो कौन सा सॉल्ट फॉर्म हुआ? सोडियम सल्फेट। एंड सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है दैट इज फैमिली ऑफ सॉल्ट। हमने सॉल्ट देखा, अब लवण का परिवार। तो जो फैमिली है, मतलब फैमिली से क्या मतलब है यहाँ? कि ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर हैव द सेम पॉजिटिव आयन, या तो पॉजिटिव आयन सेम हो या नेगेटिव आयन सेम हो, वो किससे बिलोंग करेंगे? वो एक फैमिली ऑफ सॉल्ट से क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे। जैसे हमारी भी फैमिली है, ऐसी सॉल्ट्स की भी फैमिली होती है कि जिन सॉल्ट के पास सेम पॉजिटिव आयन है और सेम नेगेटिव आयन है, तो वो एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे। ये हम डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे वो है दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। इज दैट क्लियर? सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। दोनों ही क्या है? सॉल्ट है, अभी हमने देखा भी था। ठीक है, NaCl और Na2SO4। इसमें क्या चीज कॉमन दिख रही है? अब ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू सेम फैमिली, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्यों, और इस फैमिली का क्या नाम होगा? तो ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं क्योंकि बिकॉज दे कंटेन सेम पॉजिटिवली चार्ज आयन। क्या कंटेन करते हैं? बिकॉज दे कंटेन सेम पॉजिटिवली चार्ज आयन। एग्जाम्पल जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो इसमें क्या है? ये दोनों ही सेम पॉजिटिवली चार्ज आयन कंटेन कर रहे हैं, दोनों ही क्या दे रहे हैं? Na पॉजिटिव। तो उस केस में ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब बात करें कि इस फैमिली का नाम क्या है, तो इसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज सोडियम सॉल्ट या फिर सोडियम फैमिली। तो ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर फर्दर एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये हम डिस्कस ही कर रहे हैं, NaCl। इज दैट क्लियर?
पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, ठीक है, के, तो इसका फॉर्मूला होगा KCl। क्या ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं? यस, तो ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। किस फैमिली से? कौन सी फैमिली होगी इनकी? क्या कॉमन है इनमें? इसमें Cl, इसमें भी Cl, तो ये बिलोंग करते हैं कौन सी फैमिली से? क्लोराइड फैमिली से। किस फैमिली से? क्लोराइड फैमिली से। आई होप आपको सेकेंड एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ होगा। अगर फर्दर एग्जाम्पल की बात करें तो थर्ड एग्जाम्पल आता है कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट। थर्ड एग्जाम्पल है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट। थर्ड एग्जाम्पल इज कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। तो लेट्स सी, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला CaSO4। अब आपको यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? तो दोनों में क्या है? उसमें है, एक में है कैल्शियम क्लोराइड और दूसरे में है कैल्शियम सल्फेट। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करेंगे? तो ये दोनों भी सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू सेम फैमिली, और इस फैमिली का नाम क्या है? दैट इज नोन एज कैल्शियम फैमिली, दैट इज नोन एज कैल्शियम फैमिली। तो ये भी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसका क्या नाम है? दैट इज नोन एज कैल्शियम फैमिली। अगर अनदर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट। फोर्थ एग्जांपल है जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला ZnCl2 और जिंक सल्फेट होता है ZnSO4। आपको बताना है क्या ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और किस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अभी हमने देखी किसकी? सॉल्ट की फैमिली। जिन सॉल्ट के पास सेम पॉजिटिव आयन और सेम नेगेटिव आयन है तो वो बिलोंग करेंगे एक ही फैमिली से। हमने एग्जांपल देखा सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला था NaCl, Na2SO4। ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोडियम फैमिली से, क्योंकि दे कंटेन सेम पॉजिटिवली चार्ज आयन। और बाकी के एग्जांपल्स भी सेम थे, ये भी सेम फैमिली से है, क्योंकि कौन सी फैमिली से? क्लोराइड फैमिली से है, ठीक है। कैल्शियम भी कैल्शियम फैमिली से। तो हमने इसके 2-3 एग्जांपल्स डिस्कशन किए। आफ्टर दैट हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कशन करेंगे कि सॉल्ट्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो सॉल्ट्स 3 तरीके का, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। एज वी ऑल नो, न्यूट्रल में हमने प्रीवियस क्लास में भी कुछ एग्जांपल देखे थे, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये सब न्यूट्रल सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनकी पीएच वैल्यू क्या होती है? जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है तो वो क्या होते हैं? वो न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पे जिन सॉल्ट की पीएच वैल्यू 7 है तो वो क्या होंगे? न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं? क्वेश्चन है कि जो न्यूट्रल सॉल्ट है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो अभी हमने पहले भी एग्जाम्पल देखा था कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे NaOH क्या था? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस था। NaOH क्या था? एक स्ट्रॉन्ग बेस था। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl क्या है? एज वी ऑल नो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट, जो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। आई थिंक इज दैट क्लियर कि न्यूट्रल सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड react together and form a neutral salt. So let's see, salt produce because of reactions between। ये salt कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में क्या हो रही है? रिएक्शंस हो रही है, और वो भी जो प्रोड्यूस हुआ सॉल्ट वो भी कैसा है नेचर में? दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। जो पीएच वैल्यू होती है इन सॉल्ट की वो किसके इक्वल होती है? वो होती है 7। और एज वी ऑल नो, जिस पीएच अगर क्या है 7 है तो वो कैसा होगा? वो न्यूट्रल
होगा। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब न्यूट्रल सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि सभी की पीएच वैल्यू क्या है? 7 है। इज दैट क्लियर? So sodium chloride NaCl is formed after the reaction between hydrochloric acid, that is a strong acid, and sodium hydroxide, strong base, और फॉर्म कर रहे हैं salt and water। ठीक है, तो ये था that is neutral salt। Another example जो हमने डिस्कशन किया था that is सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सोडियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम Na2SO4। अब ये कैसे फॉर्म होता है? जब रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड, एज वी ऑल नो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। और सल्फ्यूरिक एसिड भी कैसा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा? एक न्यूट्रल सॉल्ट, दैट इज सोडियम सल्फेट। उसके बाद अनदर एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है? ये भी सेम, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, KOH भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? HCl के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? KCl प्लस H2O। तो ये फॉर्म कर रहा है पोटेशियम क्लोराइड। और पोटेशियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। तो आई होप आपको न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं वो क्लियर हुआ होगा। अब आता है नेक्स्ट जो टाइप आता है वो है एसिडिक सॉल्ट। सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो है एसिडिक सॉल्ट। अब हमने न्यूट्रल सॉल्ट में देखा था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तब हमें क्या मिलता है? न्यूट्रल सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट के केस में क्या होता है कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस इनके बीच में रिएक्शन होती है तो उस केस में हमें क्या मिलता है? एसिडिक सॉल्ट मिलता है। उस केस में हमें क्या मिलता है? एसिडिक सॉल्ट मिलता है। और उसकी जो पीएच होती है वो कैसी होती है? तो उसकी पीएच जो होती है वो 7 से कम होती है। तो लेट्स सी सॉल्ट्स व्हिच आर फॉर्म आफ्टर द रिएक्शंस बिटवीन। जो सॉल्ट किस रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, जिसे हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? लेस देन 7 होती है। एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम सल्फेट क्या होता है? दैट इज NH4 और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। इज दैट क्लियर? तो अमोनियम क्लोराइड कैसे फॉर्म हुआ? जब रिएक्शन किस किस के बीच में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? ये वीक बेस है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शन हुई तो इन्होंने क्या फॉर्म किया? इन्होंने किया अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl। और हमें कैसा सॉल्ट मिला? एसिडिक सॉल्ट मिला। आई होप आपको एसिडिक सॉल्ट भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज बेसिक सॉल्ट। अब एक चीज ध्यान रखना, एसिडिक सॉल्ट के केस में एसिड स्ट्रॉन्ग था। बेसिक सॉल्ट के केस में क्या होगा? जो बेस होगा, तो बेस कैसा होगा? यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस होगा और एसिड वीक एसिड होगा। और उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें एक बेसिक सॉल्ट मिलेगा जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 7 होगी। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सॉल्ट्स व्हिच आर फॉर्म आफ्टर द रिएक्शंस बिटवीन वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, उसे हम कहते हैं बेसिक सॉल्ट। एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला CH3COONA और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्म होता है जब रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। तो तब हमें क्या मिल रहा है? तब हमें एक बेसिक सॉल्ट मिल रहा है और जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 7। जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 7। तो अभी हमने टाइप डिस्कशन किए थे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। उसके बाद कुछ कॉज ऑफ फॉर्मेशन है एसिड, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। वही है जो अभी तक हमने डिस्कशन किया, उसका कंक्लूजन कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ, कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड
जब रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ तो वो क्या करता है, एसिड को फुली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब एक एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस क्या है वो वीक है, तो द बेस, जो बेस है वो एसिड को फुली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस एन एसिडिक सॉल्ट इन दिस केस, तो इस केस में कौन सा सॉल्ट फॉर्म होता है, एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होता है। आफ्टर दैट अगर बात करें स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, बेसिक सॉल्ट फॉर्म हो रहा था कि जब स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो उस केस में दिस इज अनेबल टू फुल्ली न्यूट्रलाइज द बेस, तो वो भी बेस को फुल्ली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, जिस वजह से क्या फॉर्म होता है, बेसिक सॉल्ट। आफ्टर दैट जब इक्वली है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जब वो इक्वली रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को फुल्ली न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। कैसा सॉल्ट फॉर्म होता है, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होता है। तो पीएच वैल्यू हम डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो जो न्यूट्रल सॉल्ट है उसकी पीएच वैल्यू 7 के इक्वल होती है। एसिडिक सॉल्ट के केस में पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है और बेसिक सॉल्ट के केस में पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है। अब सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो है कॉमन सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट कौन सा था, NaCl। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे हम, टेबल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, और जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू इक्वल टू 7। लेट्स सी। सो सोडियम क्लोराइड को हम और क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट डिस्कस कर चुके हैं। ये कैसे फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म जब रिएक्शन किस किस के बीच में होती है, ये कैसे फॉर्म होता है जब रिएक्शन किस किस के बीच में होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl क्या फॉर्म करता है, NaCl प्लस H2O। तो जो कॉमन सॉल्ट है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, जब रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में रिएक्शन होती है, तो उस केस में ये क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर। सो इट इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शंस बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, जिसकी पीएच वैल्यू किसके इक्वल है, 7 के। तो pH value of sodium chloride is about 7 and sodium chloride is used to enhance the taste of food। कि सोडियम क्लोराइड के इस्तेमाल से खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए जो इसका यूज है वो कहाँ किया जाता है, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। और सोडियम क्लोराइड को हम बहुत सारे केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। कि सोडियम क्लोराइड को हम बहुत सारे केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड, जिसे हम बहुत सारे केमिकल्स बनाने में यूज कर रहे हैं, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इन्हें हम अब एक एक करके डिस्कशन करें। तो सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे वो है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। तो स्टार्ट करेंगे फिर से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH। क्या होता है, NaOH। NaOH क्या है, एज वी ऑल नो, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्केलाई, अब ये फॉर्म कैसे होता है, तो जब हम when electricity is passed through an aqueous solution of brine मतलब NaCl, sodium chloride, कि when an electricity is passed through an aqueous solution of brine, that is NaCl, sodium chloride, तो it decompose into किस में, क्लोराइड Cl2, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, हाइड्रोजन गैस।
किस किस में डिकम्पोज होता है, तो ये होता है क्लोरीन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस, NaCl। ये क्या है, ब्राइन, दैट इज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ही हम कहते हैं ब्राइन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज नोन एज क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है। और क्लोर का मतलब क्या है, क्लोर का मतलब है क्लोरीन, एल्केलाई का मतलब है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो लेट्स सी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसे हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। ये ऑब्टेन कहां से होता है, बाय द इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं ब्राइन। और बहुत बार एग्जाम्स में ब्राइन क्या है, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे ब्राइन कहते हैं, तो वो डिकम्पोज होता है, फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है ये किसके थ्रू होता है, इज टेकन प्लेस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, और जैसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन। द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस प्रोसेस जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज 2NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, और इसी को हम कहते हैं क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। क्लोर एल्केलाई प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन और एल्केलाई का मतलब होता है, एल्केलाई मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे कहते हैं ब्राइन, तो उस केस में जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ जाती है, एट द एनोड, एंड हाइड्रोजन गैस कहाँ, एट द कैथोड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज दैट क्लियर। अब प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म हुए, अभी हमने डिस्कशन किया था, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि क्लोर एल्केलाई प्रोसेस के प्रोडक्ट क्या क्या है, तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। आफ्टर दैट यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब एक एक करके इनके यूजेस से भी क्वेश्चंस आते हैं, वो डिस्कशन करेंगे। तो इसे हम मेटल को डीग्रीजिंग करने के लिए यूज करते हैं, सॉप्स और डिटर्जेंट में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, पेपर बनाने में भी और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। जो इंपॉर्टेंट यूज होंगे उन्हें मैं मार्क कराती जाऊंगी साथ साथ। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस देखे, उसके बाद आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के यूजेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वी ऑल नो ये किसका मेन प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट है क्लोर एल्केलाई प्रोसेस का। इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोडक्ट है जो किसने यूज करते हैं, मेडिसिन को बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स मटेरियल्स में, और अमोनियम क्लोराइड, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग स्टील को क्लीनिंग के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का। कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड महत्वपूर्ण रासायनिक उत्पाद है जिसके उपयोग दवाओं या फिर कॉस्मेटिक यानी कि सौंदर्य प्रसाधनों और अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में किया जाता है। इज दैट क्लियर। अभी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज देखा, हमने HCl का देखा, उसके बाद बचता है क्लोरीन गैस। इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस से क्वेश्चन आते हैं। इसे हम वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, स्विमिंग पूल में यूज करते हैं, इसे PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाने के लिए, CFC, पेस्टिसाइड, इन सबको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं, एंड इट इज ऑल्सो यूज एज डिसइंफेक्टेंट। और यही है, पूछा जाता है कि डिसइंफेक्टेंट कौन है, तो दैट इज क्लोरीन गैस की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए हम सफाई के लिए जो उपयोग किया जाता है वो कौन सी गैस है, दैट इज क्लोरीन गैस। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम फ्यूल्स वगैरह में यूज करते हैं, मार्जरीन में यूज करते हैं। मार्जरीन भी क्या एक तरह का फूड प्रोडक्ट है जैसे बटर, और इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर दैट इज, पहले हम ब्लीचिंग पाउडर, सेकंड आया आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल
नेम बहुत बार पूछ लिया जाता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला दैट इज CaOCl2। इज दैट क्लियर कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। प्रोड्यूस कैसे होता है कि व्हेन जब स्लेक्ट लाइम दैट इज CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ एंड इट विल फॉर्म CaOCl2। क्या फॉर्म करता है? ब्लीचिंग पाउडर दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या फॉर्म करता है कि जब स्लेक लाइम रिएक्ट करता है किसके साथ? जब स्लेक लाइम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो वो क्या फॉर्म करता है? ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaOCl2 प्लस H2O। तो दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। और अभी हमने पीवाई की जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ब्लीचिंग पाउडर को और क्या हम कहते हैं? क्लोराइड ऑफ लाइम। क्या कहते हैं? क्लोराइड ऑफ लाइम, जिसका केमिकल नेम था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। इट इज अ सॉलिड एंड येलोइश व्हाइट इन कलर। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। की इसके अंदर क्लोरीन की स्मेल बहुत ज्यादा आती है तो जिस वजह से हम इसे इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम दैट इज CaOH2 रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O दैट इज वाटर। ठीक है, तो ये था सेकेंड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसे यूज किया जाता है। तो इसे हम डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट रिमूवर, वीट क्लीनर, इन सब के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग ऑफ वूल इन पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, कि ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। इसे ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है ऑक्सीडाइज एजेंट बहुत सारी इंडस्ट्री में, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। तो ब्लीचिंग पाउडर को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है थर्ड इज दैट इज वॉशिंग सोडा। थर्ड आता है दैट इज वॉशिंग सोडा। सो केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट और केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। अब ये फॉर्म कैसे होता है, वॉशिंग सोडा प्रोड्यूस कैसे होता है? तो व्हेन जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इट विल फॉर्म Na2CO3.10H2O। ये फॉर्म करता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या फॉर्म करता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। तो जनरली एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है इसके केमिकल नेम पे और इसके केमिकल फॉर्मूले पे, तो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला क्या है। अब यूजेस की बात करें तो यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जैसे हम क्लोथ्स को क्लीन करने में स्पेशली नेचुरल एरियाज में क्या करते, सॉरी रूरल एरियाज में यूज करते हैं, और इन मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर में बनाने के लिए इन सबको सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसलिए भी हम से सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं। ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज में भी। अब हमने देखा था कि ये भी पूछ लिया जाता है कि वॉशिंग सोडा में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने हैं? 10H2O, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब बहुत सारे सॉल्ट ऐसे हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? कंटेन करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट।
क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट तो उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एग्जांपल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा का मतलब होता है 5, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के, 5 है। तो यही जनरली पूछ लिया जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 5 है। और फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा का मतलब होता है 7, हेप्टा मतलब 7, तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, 7। तो जो ग्रीन, अब फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन। और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो क्या होता है, ब्लू होता है। क्यों ब्लू कलर क्यों होता है कॉपर सल्फेट का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, कैसा कलर होता है, ब्लू। वही फेरस जो ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट का इज फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, कॉमनली नोन एज फेरस सल्फेट कहते हैं, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन इट, क्योंकि उसके अंदर वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स है जिसकी वजह से उसका कलर क्या है, दैट इज ग्रीन। आफ्टर दैट नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट दैट इज बेकिंग सोडा। इंपॉर्टेंट है, इसका जो केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब हम देखेंगे कि जो बेकिंग सोडा है दैट इज NaHCO3, ये ऑब्टेन कैसे होता है, क्या इसकी प्रिपरेशन है। सो डिस्कस करते हैं कि जो बेकिंग सोडा है वो ऑब्टेन कैसे होता है। तो बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ, बेकिंग सोडा जो फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3 इज ऑब्टेन by the reaction of brine that is NaCl with carbon dioxide and ammonia NH3, and this process is known as, और इस process को हम क्या कहते हैं, इस process is known as Solvay process। क्या कहते हैं, Solvay process, this process is known as Solvay process। ध्यान रखना Solvay process क्या होता है। तो रिएक्शन लिखें दैट इज NaCl प्लस NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O की ब्राइन की रिएक्शन किस किस के साथ, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, क्या फॉर्म करेगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl, NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा एंड NH4Cl क्या फॉर्म किया, बेकिंग सोडा। सो पूछ लिया अगर बेकिंग सोडा ऑब्टेन कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है, जब ब्राइन की रिएक्शंस होती है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया और वाटर, तो क्या फॉर्म होता है, बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर बेकिंग सोडा के प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेकिंग सोडा की, कि बेकिंग सोडा क्या है, दैट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच इज व्हाइट क्रिस्टलाइन substance which is sparingly soluble in water, नेचर कैसा होता है, ये एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो बेकिंग सोडा कैसा है, दैट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो इट डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट, कि व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड दैट इज NaHCO3, फॉर्मूला क्या था बेकिंग सोडा का, दैट इज NaHCO3, तो दैट इज 2 NaHCO3। अगर हम क्या करते हैं बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है किस किस में, ये डिकम्पोज इनटू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो वैन जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है Na2CO3 H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें कौन सी गैस इवॉल्व होती है, पूछ लेगा तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड
गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था बेकिंग सोडा। उसके बाद लास्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम बेकिंग सोडा के यूजेस देख लेते हैं। तो बेकिंग सोडा जो यूज होता है वो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, जैसे हम कुकिंग में भी यूज करते हैं। एज इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड जो बैटर को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। बेकिंग सोडा को हम यूज करते हैं एज एन एंटा एसिड, एज एन एंटा एसिड। एंटा एसिड एक तरह की मेडिसिन होती है। जब एक्सेस में एसिड बनता है स्टमक के अंदर तो उसे न्यूट्रलाइज करती है। तो जो बेकिंग सोडा है वो किसकी तरह काम करता है, एंटा एसिड की तरह काम करता है। बेकिंग सोडा हम टूथपेस्ट में भी यूज करते हैं, विच मेक द टीथ वाइट, जिससे हमारे दांत क्या दिखते हैं, सफेद दिखते हैं। बेकिंग सोडा को हम ऑर्नामेंट की क्लीनिंग वगैरह में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और जिसे हम यूज करते हैं, इट इज यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। अब नेक्स्ट आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस के केमिकल नेम की, तो दैट इज कैल्शियम सल्फेट, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट दैट इज CaSO4.12H2O। और बहुत बार इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। अब पीओपी को प्रिपेयर कैसे करते हैं, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, व्हेन जिप्सम इज हीटेड, जब हम जिप्सम को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, दैट इज पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 केल्विन, ठीक है, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, जिप्सम अगर हम इसे हीट करते हैं एट 373 केल्विन पे, तो ये क्या फॉर्म करता है, CaSO4.12H2O। तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या फॉर्म करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जो मोस्ट यूजुअली जो इसका पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है एक तरह का व्हाइट पाउडर होता है जो वाटर के अंदर कैसा है, इनसॉल्युबल है। ये क्या है, व्हाइट पाउडर है जो वाटर के अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये वाटर के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल है और कैसा होता है, ये होता है व्हाइट पाउडर। जब हम पीओपी को यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो फिर से ये क्या फॉर्म करता है, जिप्सम। क्या फॉर्म करता है, जिप्सम। कि जब हम जिप्सम को हीट कर रहे हैं 373 केल्विन पे, तो ये फॉर्म करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर फिर से ऐड करें वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, जिप्सम। अगर बात करें इसके यूजेस की, तो ये टॉयज वगैरह बनाने में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। और तो डॉक्टर्स भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं कि बोन्स को जो फ्रैक्चर हो जाता है उसे सेट करने के लिए। तो ये थे यूजेस प्लास्टर ऑफ पेरिस के। आफ्टर दैट सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड देयर यूजेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और उनके यूजेस अभी तक जो हमने पढ़ा है सिंपल एक समराइज फॉर्म में है। तो पहला है वॉशिंग सोडा, जिसका नाम था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, जिसका केमिकल नेम था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और फॉर्मूला था Na2CO3.10H2। और इसमें पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज 10। इज दैट क्लियर? प्रिपरेशन हम देख चुके थे, Na2CO3 plus 10H2O gives Na2CO3.10H2O, जिसे हम बोरेक्स कास्टिक सोडा या वाटर को सॉफ्ट करने में हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का। आफ्टर दैट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 जो हमने अभी देखा था, किससे होता है ब्राइन, जब किसके साथ, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम, जब स्लेक लाइम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है ब्लीचिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो भी हमने डिस्कस किया था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O और प्रिपरेशन अभी हमने इसकी देखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके केमिकल नेम, इनके केमिकल फॉर्मूले, प्रिपरेशन कैसे की जाती है, एक जनरल सा आप आइडिया रखना, बट जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके केमिकल नेम और फॉर्मूले से और इनके यूजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आज की क्लास में हमने सॉल्ट उसके टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।